क्या आपको पोस्ट ऑफिस की कोई ऐसी स्कीम के बारे में पता है जिसके अंदर आपको एमआईएस से ज्यादा रिटर्न मिलता है, आरडी से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है? अगर आप बात करो पीपीएफ से, तो पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न मिलता है। जी हां, सिर्फ 5 साल के अंदर आपको मिलते हैं 22 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि कॉम्बिनेशन है दो स्कीम्स का। जी हां, हम बात करने वाले हैं एमआईएस की, मंथली इनकम स्कीम की, और दूसरी स्कीम है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट की। इसका एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप एफडी से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, आप पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, एमआईएस से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, और एमआईएस प्लस सेविंग बैंक के अकाउंट से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। जी हां, एमआईएस होता क्या है सबसे पहले समझते हैं। अगर कंप्लीट डिटेल समझनी हो तो मैं लिंक ऊपर दे दे रहा हूं, हमारी वीडियो चैनल पर डली हुई है, इसके ऊपर आप उस पर देख लीजिएगा। बाकी छोटी डिटेल में समझेंगे। मंथली इनकम स्कीम, आप पोस्ट ऑफिस को कुछ लमसम अमाउंट देते हैं, उसके बदले में हर महीने आपको इंटरेस्ट जो होता है वो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। वहीं पे जो आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, वो 5 साल की एक स्कीम है जिसके अंदर हर महीने आप कुछ पैसा डालते हैं, उसके बदले में 5 साल कंप्लीट होते हैं, जैसे मतलब 60 महीने कंप्लीट होते हैं, तो उस समय आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाता है जिसके अंदर कंपाउंडिंग का फायदा भी होता है और इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होती है वो भी होता है। कंपाउंडिंग हर 3 महीने पे कैलकुलेट होती है। तो इन दोनों का जब हम मिक्सचर कर रहे हैं तो मिक्सचर करने पे एक बहुत अच्छी स्कीम निकल के आती है। अब इसकी स्कीम को कौन कौन ले सकता है? सबसे पहला, कोई भी एडल्ट जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है। नंबर 2, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में जा रहे हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम 3 एडल्ट इसको ले सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ में अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, बट उसके लिए गार्जियन का होना जरूरी है। बट नंबर 4, अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है तो इंडिपेंडेंट भी अकाउंट खुलवा सकता है। वहीं पे अगर कोई अनसाउंड है या ऐसा कोई पर्सन है उसके लिए आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके लिए गार्जियन का होना जरूरी है। तो ये लोग कुछ अकाउंट खुलवा सकते हैं इसके अंदर और इसका फायदा ले सकते हैं। बाकी अगर बात करें कि जो दोनों स्कीम्स हैं कैसे काम करेंगी, ऑटोमेटेड वे पे काम करेंगी या इसके लिए मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत होगी कि कस्टमर को खुद जाके हर महीने पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि आरडी में हर महीने पैसा डालना जरूरी है और एमआईएस से आपके सेविंग बैंक में अकाउंट आ रहा है। तो उस केस के अंदर क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस टीम को देनी होगी कि जो मेरा एमआईएस अकाउंट है उससे जो भी पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में आ रहा है वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए आरडी अकाउंट के लिए। तो ऑटोमेटिक उसके लिए आपको 5 साल तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका पैसा ऑटोमेटिक एमआईएस अकाउंट से आएगा और आरडी अकाउंट में चला जाएगा। और एंड में जैसे 60 महीने कंप्लीट होंगे तो आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाएगा जो कि और किसी स्कीम में आपको नहीं मिलने वाला था। इसकी जो कंप्लीट कैलकुलेशन है इसको समझेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन तरफ जाकर, जिससे कि समझ पाएंगे कितना रिटर्न मिलता है अगर आप पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में डालते हैं तो कितना इंटरेस्ट आता है और कितना रिटर्न मिलता है। उसी के कंपैरिजन में अगर पोस्ट ऑफिस का जो एमआईएस का अमाउंट है, मतलब जो आपकी पेंशन है, वो पैसा आपका जाता है किसमें, सेविंग अकाउंट में, तो आपका टोटल कितना पैसा मिलता है आपको। वही पैसा अगर आप आरडी में करते हैं तो आरडी में कितना पैसा मिलता है, या एफडी करते हैं तो एफडी में कितना रिटर्न मिलता है, वहीं पे इन दोनों स्कीम में डालते हैं तो क्या रिटर्न मिलता है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर। पर वहीं पे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप अपना पैसा सही जगह पे लगा। तो कहीं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एमआईएस प्लस आरडी स्कीम की, यहां पे हम करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन चारों ही स्कीम्स के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम सिर्फ एमआईएस में डालते हैं तो हमारे को क्या पैसा मिलेगा। उसके बाद अगर हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं कहीं बैंक में तो हमारे को क्या रिटर्न मिलेगा। या तीसरा ऑप्शन, अगर एमआईएस में डालते हैं प्लस साथ में जो पैसा आएगा वो सेविंग बैंक अकाउंट में मिल जाता है और उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा तो उस केस में कितना पैसा होगा। और अगर वही पैसा एमआईएस प्लस आरडी में डालते हैं तो हमारे को क्या रिटर्न मिलेगा, सब समझेंगे हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर। सबसे पहले अगर एमआईएस के अंदर डालते हैं 15 लाख रुपए एक जॉइंट अकाउंट के तरह, तो उसके अंदर आपको इस समय मिल रहा है 7.4%। तो उसके हिसाब से जो रिटर्न हुआ आपका, जो मंथली रिटर्न हुआ वो हुआ 9,250 रुपये। तो 5 साल मतलब 60 महीने के अंदर आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो मिलने वाला है 5,55,000 रुपये। तो टोटल जो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 60 महीने कंप्लीट करने पे मिलने वाला है वो मिलने वाला है 20,55,000 रुपये। इसी तरीके से अगर कहीं फिक्स डिपॉजिट डालते हैं और लेके चलते हैं कि 7% रिटर्न है, तो उस केस के अंदर जो आपको 5 साल बाद जो मैच्योरिटी मिलेगी, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा 6,22,000 रुपये। बट हाँ, अगर टोटल को एक्यूमुलेट करें तो 21,22,000 रुपये। अगर सामने से एमआईएस से कंपेयर करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तकरीबन 70 से 80,000 रुपये फर्क आ रहा है। वहीं पे अगर पोस्ट ऑफिस प्लस सेविंग बैंक में पैसे डालते हैं तो क्या होगा, तो उस केस के अंदर देखिए पोस्ट ऑफिस में आपने 15 लाख रुपए डाले, उसके बाद आपको जो 9,250 रुपये मिल रहा था, 9,250 रुपये का हमने क्या करा, सेविंग बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है। तो सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 4% मिल रहा है। तो उसके हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिला कितना, 59,160 रुपये। तो
5,55,000 प्लस 59,160 रुपए, दोनों को मिलाने के बाद जो आपको एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है 60 महीने बाद, अगर ये पैसे को उठाते हैं आप, तो मिलता है 6,14,160 रुपए। तो टोटल जो आपने जमा किया था कितना, 15 लाख रुपए जमा किया था ये वन टाइम, उसके बदले में आपको कितना मिल रहा है, 21,14,000 रुपए। तो ये जो मैच्योरिटी है ये आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न दे रही है। अब वहीं पे आखिरी जो हमने ऑप्शन रखा था पोस्ट ऑफिस MIS प्लस RD, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आपने पोस्ट ऑफिस से रिटर्न लिया 7.4%, उस पैसे को जो रिटर्न मिल रहा था आपको 9,250 रुपये मंथली, उसको आपने रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के अंदर डाल दिया MIS के अंदर, जिसके लिए आपने पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर है उनको एक एप्लीकेशन दे दी थी। अब RD के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, जो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट थी, उस पर मिलती थी 6.7%। देखिए अगर सेविंग बैंक में डालते हैं तो 4% मिलता है, यहाँ पे कितना मिलेगा 6.7%। तो उस केस के अंदर आपका जो पैसा इंक्लूड होकर जब एक्यूमुलेट होगा तो उसमें आपको टोटल मिलेगा 5,55,000 रुपये MIS की तरफ से और RD की तरफ से 1,05,000 रुपये। तो टोटल 60 महीने बाद, जब 60 महीने कंप्लीट होंगे तो टोटल इंटरेस्ट आपने अर्न किया हुआ 6,60,000 रुपये, और टोटल जो पैसा आपके पास आएगा वो आएगा 21,60,000 रुपये, जिसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों होगा। तो अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन के अंदर देखिए सबसे पहले MIS के अंदर कितना मिला हमको, MIS प्लस RD में 6,60,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। उसी की जगह पर अगर हमने MIS में सिर्फ डाला होता तो 1,05,000 रुपये कम मिलते हैं, मतलब 5,55,000 रुपये ही मिलते हैं हमारे को। वहीं पे अगर हम फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसे डालते तो कितना मिलता, 6,22,000 मिलता। मतलब जो MIS प्लस RD से अगर कंपेयर करेंगे तो 37,000 रुपये कम मिलेगा। और वहीं पे यही पैसा अगर हमने MIS प्लस सेविंग बैंक में डाला, सेविंग अकाउंट में डाला होता तो उसके इसके अंदर हमारे को 45,000 रुपये का लॉस होता है इसके अंदर। तो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो पोस्ट ऑफिस के MIS प्लस RD स्कीम को ले सकते हैं। अगर आप इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते तो आप डायरेक्ट आप FD भी करा सकते हैं, या MIS के साथ सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर ही पैसा डाल सकते हैं। यह है कंप्लीट कंपैरिजन शीट, यहाँ पे आके जो है इसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम प्लस रिकरिंग डिपॉजिट की जो मिक्सचर की स्कीम है उसकी। तो क्या लगता है आपको, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इससे बेटर ऑप्शन भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है? अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करिए और जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, गलत लगा है तो गलत लिखिए। बाकी अगर कोई चीज मिसिंग है, आपको लगता है इसके अंदर और चीज होनी चाहिए थी या कुछ लकुनाज है स्कीम के, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपके लिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम आती रहती है। बाकी अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।